आज हम एक छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी उपकरण पर बात कर रहे हैं। ये है श्नाइडर इलेक्ट्रिक का LRD22 थर्मल ओवरलोड रिले। जी हाँ, LRD22। देखिए, मोटरें महंगी होती हैं और बहुत सारे ज़रूरी कामों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो ओवरलोड या दूसरी इलेक्ट्रिकल दिक्कतों से ख़राब भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और वहीं पर LRD22 जैसे डिवाइस काम आते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसकी फंक्शनिंग और यूज़ बताए गए हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, LRD22 असल में कह सकते हैं मोटर के लिए एक सेफ्टी शील्ड है। इसका जो मेन काम है वो है मोटर को ओवरलोड से बचाना। ओवरलोड मतलब जब मोटर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट लेने लगे। अच्छा, और इसे थर्मल ओवरलोड रिले क्यों कहते हैं? क्या मतलब गर्मी से कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो गर्मी पर ही बेस्ड है। पुराने जमाने के जो थर्मल रिले होते थे उनमें करंट बढ़ने पर एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होती थी, वो गर्म होकर मुड़ जाती थी। और वो सर्किट को ट्रिप कर देती थी, मोटर बंद। LRD22 भी कुछ उसी सिद्धांत पर है, पर ये सिर्फ ओवरलोड नहीं बल्कि फेज फेलियर और फेज इम्बैलेंस जैसी खतरनाक सिचुएशन से भी बचाता है। ओ, फेज फेलियर और फेज इम्बैलेंस, ये क्या चीजें हैं और ये मोटर के लिए इतनी डेंजरस क्यों है? देखिए, ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल मोटरें होती हैं वो चलती हैं 3 फेज पावर पर। ठीक है। हाँ, फेज फेलियर का मतलब है कि 3 में से कोई एक फेज, एक पावर लाइन बंद हो गई। अब मोटर फिर भी चलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जो बाकी 2 फेज हैं उन पर लोड बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब जोर पड़ेगा। हाँ, जबरदस्त दबाव, और मोटर गर्म होकर जल सकती है। फेज इम्बैलेंस में क्या होता है कि तीनों फेज में वोल्टेज या करंट एक बराबर नहीं रहता। इससे भी मोटर पर असमान लोड पड़ता है और नुकसान का खतरा रहता है। समझ गया। तो LRD22 इन चीजों को सेंस करके मोटर को बंद कर देता। तो ये तो मतलब एक मल्टीटास्किंग तार हो गया, और मैंने सुना ये एडजस्टेबल भी होता है। हाँ, LRD22 मॉडल की रेंज 15 से 22 एम्पियर है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसका क्या फायदा है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, 15 से 22 एम्पियर की रेंज का मतलब है कि आप इसे अलग अलग साइज की मोटरों के लिए यूज कर सकते हैं। बस वो इस करंट रेंज में आनी चाहिए। अच्छा। इससे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको हर मोटर के लिए एकदम अलग रिले रखने की जरूरत कम हो जाती है। आप मोटर के फुल लोड करंट के हिसाब से इसे बिल्कुल सटीक सेट कर सकते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात हुई। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मतलब क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ही लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका यूज काफी वाइड है। मेनली तो इसे मोटर स्टार्टर्स के साथ लगाते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा। हाँ। लेकिन आप इसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कंट्रोल पैनल्स में देखेंगे, वाटर पंप के कंट्रोलर्स में, HVAC सिस्टम्स में, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में। अच्छा, HVAC में भी? जी हाँ, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में जो मोटर्स और कंप्रेसर्स यूज होते हैं उनमें भी ये लगता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहाँ भी मोटर की सेफ्टी जरूरी है वहाँ इसकी जरूरत पड़ सकती है। यानी लगभग हर जगह पर्दे के पीछे ये छोटा सा डिवाइस अपनी भूमिका निभा रहा है। और जानकारी में कुछ कॉन्टैक्टर मॉडल्स का भी जिक्र था, LC1D18, LC1D25। इनके साथ कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ, ये रिले जो है वो स्नाइडर के टीसिस डी रेंज के कॉन्टैक्टर्स के साथ अक्सर सीधे कनेक्ट हो जाता है, जैसे आपने बताया LC1D18, LC1D25 मॉडल्स। कॉन्टैक्टर वो डिवाइस है जो असल में मोटर की पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करता है। रिले खुद पावर नहीं काटता, वो तो बस कॉन्टैक्टर को सिग्नल भेजता है कि भाई प्रॉब्लम है, मोटर बंद करो। अच्छा, तो रिले ऑर्डर देता है और कॉन्टैक्टर काम करता है। बिल्कुल, कह सकते हैं रिले दिमाग और कॉन्टैक्टर हाथ। तो इन दोनों का सही मेल होना जरूरी है ताकि वो एक टीम की तरह काम करें। LRD22 इन कॉन्टैक्टर्स पर आसानी से फिट हो जाता है, जिससे इंस्टॉलेशन भी आसान होता है और भरोसेमंद भी। समझ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। जी। तो कुल मिलाकर देखें तो LRD22 भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन ये महंगी मोटरों को जलने या खराब होने से बचाकर बड़ी कॉस्ट सेविंग करता है और प्रोडक्शन या जो भी सर्विस है उसे चालू रखने में मदद करता है। निश्चित रूप से इसकी एडजस्टेबल रेंज, फिर अलग अलग खतरों से बचाने की कैपेसिटी और इतने सारे एप्लीकेशंस में यूज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक, आप कह सकते हैं, अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। सही बात है। और ये सोचना भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये छोटे छोटे अक्सर अनदेखे से कंपोनेंट्स पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी और सेफ्टी की बुनियाद रखते हैं। वाकई
ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास की जो ऑटोमेटेड दुनिया है वो कितनी बारीकी से ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस पर डिपेंड करती है जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं। इस पर गौर करना सच में एक अच्छा पॉइंट है।